इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी। इसमें काफ़ी कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू जस्ट रिपीट एंड रिकॉल यू द बेसिक डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल फ्यू टेक्निकल कंसेप्ट्स। मीनवाइल आपकी जितनी क्वेरीज होंगी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और इस ऐप में तो पूछ सकते ही हैं। इसके बाद हम लोग एक टाइम डिसाइड करके उसमें लाइव सेशन रखेंगे ताकि उस समय आपकी क्वेरी उसी समय ले सकूं। इसमें थोड़ा काम करें आप लोग और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है उसे डिस्कस करें। हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट हियर आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप। व्हाट इज अ ग्रुप? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक वो सेट है एंड जिसमें एक बाइनरी कंपोजिशन है। इफ this binary composition satisfies these four properties then we say that G is a group। तो ये जो चार properties हैं, it must be close, it must be, the composition must be associative, there must exist some identity element and there must exist some inverse। To every element G belonging to G we must have G inverse which is the inverse of G and it should also be the element of G। अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ बाइनरी कंपोजिशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं जी एक ग्रुप है। जी एक ग्रुप में बाइनरी कंपोजिशंस को अगर एक्सटेंड करें तो एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी मैंने आप लोगों को बताए हुए थे और इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको ग्रुप के दिए हुए थे। बेसिक एग्जांपल्स ग्रुप के सबको पता है कि, और जो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट अ गिवन सेट इज अ ग्रुप, देन वी हैव टू शो दैट दीज फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड एंड इफ एनी ऑफ देम इज वायोलेटेड देन ऑब्वियसली द गिवन सेट इज नॉट अ ग्रुप। बेसिक एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप Q, set of rationals, set of reals and set of complex numbers under addition, ये सब के सब ग्रुप फॉर्म करते हैं। और बहुत से एग्जांपल ऐसे भी हैं जिसमें ग्रुप कोई प्रॉपर्टी वायोलेट हो जाएगी तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ये सब एक हल्का सा इसको हम रिकॉल कर रहे हैं, रेस्ट में बता चुका हूँ। हियर मैं आज जो डिस्कस मेनली कर रहा हूँ सिमेट्रीज, आपके उसमें एक है चैप्टर की व्हाट आर द सिमेट्रीज एंड सिमेट्रीज गिव ग्रुप्स। अगर इसे गौर से देखें जो लिखा हुआ है कि कुछ सेट होते हैं जिसमें सिमेट्रीज होती हैं। सिमेट्रीज क्या होती हैं बता रहा हूँ, और ये सिमेट्रीज भी एक ग्रुप बनाती हैं। ये ग्रुप बनाती हैं, ये आप प्रूव करोगे। सिमेट्री एक बाइजेक्शन दैट इज वन वन और ऑन्टो करस्पॉन्डेंस, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं बेसिक अगर समझाने की कोशिश करूं कि सिमेट्रीज क्या है, इफ यू लुक हियर, एक ग्राफ में सिमेट्री क्या होती है। जरूरी नहीं सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सिमेट्री केवल ग्राफ में ही हो सकती है, और भी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्रीज ऑन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आल्सो, बट बेसिकली सिमेट्रीज है क्या? सिमेट्री, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस जॉइंड बाय एजेस। फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस, देखिए इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हैं। तो ग्राफ इज अ फाइनाइट सेट। दिस फाइनाइट इज इंपॉर्टेंट हियर, मीन्स दिस सेट इज finite, is a finite set of vertices. What is a graph? Is a finite set of vertices and it is joined by edges. Yes. अगर आप देखें तो फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस है जॉइंड बाय एजेस है। फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस, फाइनाइट इनफाइनाइट तो हो नहीं सकते, और एजेस से ये जुड़े हुए होंगे। साथ में इसमें भी यही है, इफ वी लुक एट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स वी हैव फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड दे ऑल आर जॉइंड बाय एजेस। ये एजेस हैं इन सब में, फिगर A B C D E F सब में एजेस आप इसमें देख सकते हैं। और वी विल एज्यूम दैट देयर इज एट मोस्ट वन एज जॉइनिंग टू गिवन वर्टिसेस, और कोई भी दो वर्टिसेस को एट मोस्ट एक ही एज जॉइन करेगी। दो एजेस से आप जॉइन नहीं कर देंगे इनको, तो फिर वो ग्राफ नहीं रहेगा। एंड खुद को खुद से कोई एज ज्वाइन नहीं करेगी, मतलब कि ये वर्टिस, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स खुद ही एक एज इससे निकली और इसी में आके दोबारा मिल गई, ऐसा नहीं होगा।
तो वही सब बेसिक चीज़ें हैं जिनसे ग्राफ बिगड़ सकता है। तो सिंपल जो दिख रहा है ये ग्राफ है, डेफिनेशन सिर्फ इसमें ही बनाई गई है। वैलेंसी क्या होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉन्डिंग में। इफ वी वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम वी जनरली टॉक अबाउट इन केमिस्ट्री। तो वैलेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ एजेस इमर्जिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स। जैसे इस वर्टेक्स में एक ही एज जा रही है, इसकी वैलेंसी 1 है। सिमिलरली ये वाला देखें तो इसकी वैलेंसी कितनी एजेस से इमर्ज आउट हो रही हैं, 1 देन 2 देन 3 एंड हियर इज 4। तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। इससे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। डेफिनेशन ये है, सिमेट्री क्या होती है किसी ग्राफ में, परम्यूटेशन ऑफ वर्टिसेस। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वर्टिसेस। परम्यूटेशन ऑफ वर्टिसेस क्या होता है कि आप वर्टिसेस को आपस में अदला बदली करके या आपस में एक्सचेंज करके कितनी तरह से बदल सकते हैं। तो दिस इज द परम्यूटेशन ऑफ वर्टिसेस। कहने का मतलब है, यहाँ एग्जांपल देखें, इस वाले वर्टेक्स को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको उठा के वहाँ ले आता हूँ, एक्सचेंजिंग कर दी, ये एक परम्यूटेशन बना। ऐसे ही इसको इधर साइक्लिक ऑर्डर में इसको इधर शिफ्ट करूँ, इसको इधर और इसको इधर, ये दूसरा परम्यूटेशन बना। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n देन फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। लेकिन इनमें सारे परम्यूटेशन सिमेट्री नहीं होते। तो सिमेट्री कौन सा परम्यूटेशन होता है कि उसमें इंपॉर्टेंट है दैट प्रिजर्व द एजेस एंड ऑब्वियसली वैलेंसी। इस वाली लाइन को समझे, ये सेकंड हाईलाइट कर रहा हूं, दैट प्रिजर्व्स द एजेस। प्रिजर्व्स द एजेस का मतलब यह है कि एजेस में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप भले ही वर्टिसेस बदल दीजिए, तो एजेस को प्रिजर्व करते हुए आपने जितने परम्यूटेशन बनाए उसको हम कहेंगे सिमेट्रीज। देखिए इसमें कितनी सिमेट्रीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इस वाले को आप देखें, अब इसमें अगर मैं कहूँ इनको लेबल कर लें, मतलब इनका नाम रख दें 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 इस तरह से। अब ये जो वर्टेक्स है ये इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी और इससे भी कनेक्टेड है। अब अगर आप इसे चेंज करेंगे तो ये इनसे तब भी कनेक्टेड रहना चाहिए। इसका एक एग्जांपल ये होता है कि अगर मैं एक इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल और उसका मिरर इमेज ले लूं, कहने का मतलब मैं ये जो राइट साइड का जो ये स्ट्रक्चर है इस पूरे को लेफ्ट में ले जाऊं और ये लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर है इसको मैं राइट में ले आऊं, तो ये सिमेट्री कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिएंटेशन में चेंज करने से एजेस प्रिजर्व्ड हैं। ये इससे कनेक्टेड था, अगर ये पूरा का पूरा उठा के आपने इस तरफ ले आए तो तब भी ये इससे कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली इसके साथ भी होगा। और क्लियर इसको मैं करूं टू बी मोर प्रिसाइज, वापस इसमें आते हैं। जस्ट इफ यू सी हियर, इफ यू हैव लेबल्ड, ये है, इस ट्राइंगल को देखिए, दिस द ट्राइंगल, और ये एक जो है ट्राइंगल है, 3 गॉन मीन्स 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास और ये जिसमें जुड़े हुए हैं, तो एक सिंपल इक्विलैटरल ट्राइंगल ये है। नाउ देखो वर्टेक्स 1 कनेक्टेड है 2 से और 1 कनेक्टेड है 3 से। 1 की वैलेंसी 2 है यहाँ पे। ऐसे 3 कनेक्टेड है 1 से, 3 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 1 से और 2 कनेक्टेड है 3 से। अब मैं इसमें अगर चेंजेस करना चाहूँ, मीन्स इसके परम्यूटेशन अगर मैं बनाना चाहूँ, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वो जो परम्यूटेशन बनेंगे उसमें ये एजेस ऐसे ही कनेक्ट रहनी चाहिए। यू कैनॉट चेंज द वे, मीन्स व्हेन 1 इज नॉट कनेक्टेड टू 3 और 1 इज नॉट कनेक्टेड टू 2, क्योंकि ये ट्राइंगल है, इसमें आप कैसे भी बना दे रहेगा यही। तो ये इसकी सिमेट्रीज हैं और उसके बाद इनके ऑर्डर एक्सचेंज करके 3 सिमेट्रीज और बनाई जा सकती है। टोटल इसमें 6 सिमेट्रीज होंगी। इसमें सारी सिमेट्री होंगी क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट अगर सिमेट्रीज की हम और बात करें, आई फाउंड एन एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, दिस वन। इस ग्राफ को देखें आप, ठीक है। नाउ इसकी कितनी सिमेट्रीज बन सकती हैं ये हम ट्राई करते हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक द सिमेट्रीज ऑफ दिस ग्राफ। तो इनके वर्टिसेस का अगर नाम दे दूँ ना सबको, मेरे कहने का मतलब है कि ये वर्टेक्स अगर उठ के यहाँ आ जाएगा तो पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए जस्ट लेवल देम, सिंपल प्रोसीजर। मीन्स इस वाले को कह लिया 1, इसको हमने लेवल कर दिया 2,
this one is 3, this one is 4, and this one is 5. Now see, set of vertices 1 2 3 4 5. Now how many symmetries are possible? Okay, if I am making the symmetry, first is known as identity symmetry. हर जगह होगी identity symmetry का मतलब जो जैसा है वैसा ही उसको रख दें, तो कोई चेंजेस ना करे, वो एक सिमेट्री है, दैट इज आइडेंटिटी सिमेट्री. सेकंड सिमेट्री कैसे पॉसिबल हो सकती है कि हम इसको किस तरह से चेंज करें. हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए हमेशा 2 हमेशा 5 और 3 से कनेक्टेड रहना चाहिए. 2 विल बी कनेक्टेड विद 5 एंड 3, बिगड़ नहीं सकता. सिमिलरली 3 कनेक्टेड होना चाहिए 5 और 2 से, और 4 कनेक्टेड होना चाहिए हमेशा 3 से, और 1 कनेक्टेड होना चाहिए हमेशा 2 से. इसका एक तरीका ये है कि ये 2 अगर मैं यहाँ ले आऊँ और ये 3 अगर मैं यहाँ ले आऊँ, सो नाउ इफ आई एम मेकिंग दीज चेंजेस, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ से अगर मैं इसे मेंशन करूँ, सपोज 2 की जगह आप 3 सपोज कर लीजिए और 3 की जगह 2. अब क्या होगा, अगर 3 यहाँ आ गया तो 3 5 से कनेक्टेड है, ओके. पहले भी 3 5 से कनेक्टेड था. 2 अगर यहाँ आ गया 2 5 से कनेक्टेड है, ओके. बट यहाँ पे 4 नहीं हो सकता. अगर मैंने 2 को यहाँ में ले आया तो 4 की जगह अब होना चाहिए 1, क्योंकि 2 1 से कनेक्टेड है. सिमिलरली 1 की जगह हो जाना चाहिए 4. सो वन पॉसिबल सिमेट्री इज दैट you shift 3 in place of 2, you shift 2 in place of 3, and you exchange 1 and 4. So that is a symmetry. अपनी बुक में आप देखेंगे, और आपकी बुक में सिमेट्री वाला एक चैप्टर दिया है सिमेट्रिक ग्रुप्स के लिए. देयर आर 2 or 3 पेजेस जिसमें कुछ बाइक्स, कुछ कार्स और कुछ बहुत से स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसमें आपको सिमेट्री दिखाई गई है कि दिस इज द सिमेट्री. मैं स्किप कर रहा हूँ इस प्रूफ को क्योंकि ये आपके स्कोप के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसे पूछ सकते हैं. आपकी क्वेरी बेस्ड ज़्यादा बताया जाएगा आपको. बेसिक तो मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ जितना समझा सकता हूँ. सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर एनगॉन्स, कितनी तरह से इसमें सिमेट्री हो सकती है. ये ट्राइंगल को देखें, जी का मतलब है एक ऐसी मैपिंग है जो इस वाले वर्टेक्स को यहाँ प्लेस करेगी. तो 120 डिग्री 120 इट मीन्स 2 पाई बाई 3 के एंगल से इसको घुमा दिया जाएगा. ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला यहाँ जाएगा. ये रोटेशन पूरा याद रखना आप 120 एंगल का होगा क्योंकि ये एंगल 60 है और ये भी 60 है, ये आप जानते हैं. तो ये पूरा जब 60 एंगल है, 60 एंगल है, इसको पूरा 120 से रोटेट करेंगे तो ये वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये इधर पहुँच जाएगा. इसी तरह से 2 बार रोटेट करेंगे तो ये वर्टेक्स जो एक बार जी में यहाँ आया था, जी कंपोजिशन जी, 2 बार जी का कंपोजिशन किया तो ये वर्टेक्स अब सीधे पहुंच गया यहाँ. मतलब ये 2 स्टेप की प्रोसेस है, पहले इधर और फिर इधर. एच का मतलब है एक दूसरी मैपिंग में इसमें डिफाइन करिए, किसी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर लाइन लीजिए और देखिए इसमें 2 एरो बने हुए हैं. इसका मतलब इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए और इसको इससे. अब यहाँ पे याद रखना इस तरह की मैपिंग डिफाइन करना पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि इससे एजेस प्रिजर्व हैं. अगर इस वर्टेक्स को आप यहाँ ले आए और इसको यहाँ, तो एजेस प्रिजर्व रहेंगी. ऐसे इसके साथ कर सकते हैं, ऐसे इसके साथ. कहने का मतलब क्या है, ये 3 तो आपकी सिमेट्री हैं और इन तीनों के साथ आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो टोटल ये 6 हो जाएंगे. तो 6 सिमेट्रीज आर पॉसिबल. तो जितनी भी सिमेट्रीज होती हैं ये सारी सिमेट्रीज एक ग्रुप बनाती हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा दिमाग में कि सिमेट्रीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इफ वी हैव टू डिस्कस अ ग्रुप थ्योरी. बट हियर that if we are given an structure and if we are taking the all symmetries of that structure, then the set of all symmetries that forms a group and the composition is mapping. मैपिंग जैसे आपने डिफाइन करी, एक मैपिंग थी कि 120 डिग्री का रोटेशन, और दूसरी मैपिंग थी एक परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू एनी वर्टिसेस, उसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज मीन्स रिफ्लेक्शन. तो GOG का मतलब होगा कि आप 2 बार रोटेट करेंगे. ऐसी GOH बनेगा, पहले G फिर H, मीन्स पहले आप रोटेट करेंगे फिर उसका रिफ्लेक्शन कर देंगे. डूइंग ऑल दीज थिंग वी विल गेट 6 सिमेट्रीज, और ये ग्रुप होता है, ये आप प्रूव करेंगे. दिस इज योर होमवर्क और द असाइनमेंट. यू हैव टू प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्रीज अप्लाइंग दीज फंक्शंस दैट फॉर्म अ ग्रुप. व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि जो फर्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस ना करे, दैट इज आइडेंटिटी.
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दो मैपिंग अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इन मैपिंग्स को आपस में अप्लाई करके, मतलब इसका कंपोजिशन इसके साथ कर दिया या इसका कंपोजिशन इसके साथ कर दिया, कैसे होगा कंपोजिशन? ये दो कंपोजिशन कैसे होंगे? देखिए, इसमें H पहले किया तो ये इंटरचेंज कर दिए, नाउ H फिर करा तो वो दोबारा इंटरचेंज कर दिए। तो आप देखेंगे इन सब इंटरचेंजेस और इन सब मैपिंग और इन सब कंपोजिशन से जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो इन्हीं में से कोई एक आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। वी विल हैव द आईएनटी एलिमेंट। आईएनटी मीन्स नॉट ड्रॉन अबव, कि स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है। और इनवर्स का मतलब है कि आप इनवर्स मैपिंग करेंगे तो आपको फिर आईएनटी मिल जाएगी। इससे करके देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, और प्रॉब्लम्स है तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर मैं बेसिक प्रॉपर्टीज में आता हूँ। अपनी बुक में अगर आप देखें तो बहुत सी सिमेट्रीज हैं, ये आपके लिए थोड़ी सी एडवांस हो सकती है। दिस इज द सिमेट्रिक ग्रुप। व्हाट आर सिमेट्रिक ग्रुप? सिमेट्री पढ़ किस ले रहे हैं? क्योंकि हम सिमेट्रिक ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं। क्या है सिमेट्रिक ग्रुप? सिमेट्री ऑफ अ सेट एक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्स एक सेट है, एन इसमें ऑब्जेक्ट है, इज अ परम्यूटेशन, दैट इज अ बाइजेक्शन। व्हाट इज बाइजेक्शन? बाइजेक्शन होता है वन वन ऑन्टो मैप, और ये बाइजेक्शन है एक्स से एक्स में। तो परम्यूटेशन का मतलब है कि आप एक्स के एलिमेंट अगर ले रहे हैं और उनका परम्यूटेशन बना रहे हैं तो वो एक्स के ही एलिमेंट होंगे, उनका ऑर्डर बदल जाएगा, इसलिए एक्स से एक्स में ही मैपिंग है। एंड देयर आर फैक्टोरियल एन इन टोटल, एंड दिस फॉर्म द सिमेट्रिक ग्रुप एस एन। तो व्हाट इज सिमेट्रिक ग्रुप एस एन? एन ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल एन कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो जो फॉर्म करेंगे इज नोन एज सिमेट्रिक ग्रुप। किस में? किसी सेट के एलिमेंट्स में। ठीक है। नाउ ये सब स्पेशल केसेस हैं, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि परम्यूटेशन ग्रुप का जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें सिमेट्रिक परम्यूटेशंस होते हैं, वहाँ पे हम इसे ज़्यादा कवर करेंगे। यहाँ पे ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन आई एम सेइंग हियर। परम्यूटेशन ग्रुप आपको मैं पढ़ा चुका था। परम्यूटेशन में अगर आप देखें, सपोज x इज इक्वल टू 1 2 3, देखिए इसमें सिमेट्रिक ग्रुप कैसे बनेंगे। x एक ग्रुप है, एक सेट है, इट्स नॉट अ ग्रुप। जो ये बन रहा है ये ग्रुप है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 तीन एलिमेंट्स के परम्यूटेशन बनाए हैं। अब सिमेट्रिक परम्यूटेशन कैसे बनाएंगे? इसमें याद रखिए परम्यूटेशंस लिखने का तरीका है, इसमें ऊपर एलिमेंट होते हैं और नीचे उनकी मैपिंग होती है, जो कि खुद को अलग नहीं बल्कि खुद एक्स के एलिमेंट होते हैं, ये इसमें मैप किए हुए हैं। नाउ इसको बनाना किस तरह से है कि सपोज 1 इज मैप्ड इनटू 2, देन 2 विल बी मैप्ड इनटू 1, तब जाके सिमेट्री होगी। अगर 1 की मैपिंग 2 हो गई, यहाँ इस वाले एग्जांपल में देखें 1 के नीचे 2 है, इट मीन्स इट इज दैट 1 सेंड्स 2, 1 सेंड्स 2, 1 2 में मैप हो गया। ओके, देन 2 किस में मैप होगा? 1 में। 2 के नीचे 1 आ जाएगा, और 3 में कुछ नहीं हुआ, 3 ऐसा ही रह गया। और कॉम्बिनेशन बना के देखिए ऐसे कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए 2 को मैप करते हैं 3 में और 3 को मैप कर देते हैं 2 में, तो देखें 2 के नीचे 3 है, तो 2 मैप हो गया 3 में, 2 मैप हो गया 3 में, एंड 3 को मैप किया है 2 में। 1 ऐसे ही रहा, 1 will remain unaltered. Similarly, how many ways we are able to do this? Obviously, there are 6 ways. Okay, and that factorial 3 is also 6. So we have 6 such symmetric permutations. Now, if you know the multiplication of the permutation, I have told you what is multiplication of the permutation. दोबारा देखिए अपनी बुक में permutations को multiply कैसे करते हैं। अगर इन दो permutations को multiply करना है तो 1 2 3 यहाँ है, तो यहाँ भी 1 2 3 आएगा, और ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो फाइनल आएगा वो 1 2 3 इसका ऊपर और इसके नीचे 2 1 3 वो होगा इसमें कहीं ना कहीं। तो कोई भी दो अगर इसके एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का कोई नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, इसलिए ये क्लोज होगा। इसमें एसोसिएटिविटी आप दिखा सकते हैं। आईएनटी परम्यूटेशन ये है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। 1 इज मैप्ड इनटू 1, 2 into 2 and 3 into 3, दैट इज आईएनटी। और हर किसी का इन्वर्स भी आपको मिल जाएगा इसमें। इन्वर्स का मतलब होता है कि आप इसको इंटरचेंज कर दें, मीन्स जो बॉटम है इसको ऊपर ले आए
और ये जो ऊपर की रो थी उसको बॉटम में ले हैं, तो दैट इज़ द इन्वर्स। इस वाले का सेकेंड एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा कि इसके बॉटम में आ जाएगा 1 2 3 जो पहले टॉप में था, और अब टॉप में आ जाएगा 2 1 3, तो वो आपको इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट बनेगा। इसमें एक बात याद रखना, ऊपर 2 1 3 है तो उसको आप 1 2 3 लिख सकते हो, प्रोवाइडेड उसके नीचे के एलिमेंट भी करस्पॉन्डिंगली चेंज होंगे, जो मैं क्लास में आपको पहले से बता चुका हूँ। फिर भी क्वेरीज हो, ये सबको बताते बताते एक बात मैं इसमें और क्लियर कर दूं, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास थोड़ी सी ऑनलाइन टीचिंग में, ब्लैक बोर्ड में उस तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें यह है कि आपको जो प्रॉब्लम होती है, जैसे जो मैं इसमें बता रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो लाइव क्लास से ज़्यादा वीडियो डालना प्रेफर कर रहा हूँ। जैसे बार बार देखिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसको एक पेपर में अच्छे से लिखिए उस प्रॉब्लम को, और वो अच्छे से लिख के मुझे भेजिए, तो मैं उसका सोल्यूशन जो है उसके बाद दोबारा इसमें आपको बताऊंगा। कहने का मतलब क्या था यहाँ पे कि ये जो 6 एलिमेंट हैं सिमेट्रिक ग्रुप कहलाए गए, S3 हैज 6 एलिमेंट, तो ये क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस, तो सिमेट्रिक ग्रुप बनाते हैं। तो सिमेट्रिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे आते हैं, और डिटेल में इन्हें आप बुक में पढ़ें तो उसमें आपकी एक्सरसाइजेज होंगी और आपकी क्वेरीज डेफिनेटली निकल के आएंगी। कुछ और सिमेट्रीज हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं किस तरह की सिमेट्रीज ये पॉसिबल है। क्यूब की सिमेट्री सपोज करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये क्यूब का एक डाइस होता है, डाइस थ्रो हम लोग हमेशा करते ही करते हैं, तो कितनी तरह से ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जिस तरह से भी गिरेगा सिमेट्रिक ही आएगा, क्योंकि इसमें ये चेंज तो हो नहीं सकते। तो इसमें सीधा सही है कि डाइस जितनी तरह से रोल होता है, जो लूडो हम लोग खेलते हैं, हमें ऊपर 1 मिल सकता है, तो इसमें कितने तरीके पॉसिबल हैं, ऑब्वियसली फैक्टोरियल 6 होंगे इसमें भी, और वो भी एक आपका सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा। डायमेंशन लैटिसेस आपके उसमें नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी कंसिडर सम फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप? प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप में मैंने आपको बहुत सी बताई थी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, देन दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। किसी भी ग्रुप में 2 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते, बुक में दिया है आपके, देख लीजिए। किसी भी ग्रुप में इनवर्स किसी एलिमेंट का यूनिक होता है, वी कैन नॉट हैव 2 इनवर्स। इफ ए इज एनी एलिमेंट देन ए इनवर्स इज यूनिक। ये नहीं कि किसी भी एलिमेंट के 2 इनवर्स निकल जाएंगे। इसको भी हम प्रूव करते हैं, बहुत छोटा सिंपल सा इसका ट्रिवियल प्रूफ होता है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज क्या बताई मैंने आपको कि आइडेंटिटी भी यूनिक है, इनवर्स भी यूनिक है, और एसोसिएटिविटी तो है ही, इसके अलावा जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं। बट हियर वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखें कि एक लेमा इतना अच्छा मिल गया है कि ये जो आपकी सारी मीन्स इनवर्स इज यूनिक, आइडेंटिटी इज यूनिक, ये सब बातों को एक ही लेमा में कह दिया गया है, और इसमें ये प्रूफ हुआ है, जिसका यूज़ बहुत से थ्योरम्स प्रूफ करने में आता है, तो इसलिए मैं इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करूंगा। दिस वन क्या है ये? जी और एच 2 एलिमेंट है, जी ग्रुप है, ग्रुप के 2 एलिमेंट है, दिस इज गिवन। तब एक एलिमेंट के बिल्कुल यूनिक होगा, के कंपोजिशन जी इज इक्वल टू एच, एंड सिमिलरली आई भी यूनिक होगा, जी कंपोजिशन आई इज इक्वल टू एच। क्या कहने का मतलब, जी और एच ग्रुप के 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो इस जी से इस एच को ऑब्टेन किया जा सकता है। क्या कहा मैंने, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोगों को। जैसे वी हैव 2 एलिमेंट्स हियर, जी एंड एच, दोनों किसके एलिमेंट हैं, ग्रुप के। जी से एच को बनाया जा सकता है, एच से जी को बनाया जा सकता है। कैसे, मतलब हाउ टू डू दिस मेकिंग? देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एलिमेंट के, कोई एलिमेंट के जी में एक और होगा, इस के को अगर आप जी के साथ ऑपरेट करेंगे तो एच आ जाएगा। ऐसी कोई ना कोई आई भी जरूर होगा, उस आई को अगर जी के साथ उसका कंपोजिशन लेंगे तो एच आ जाएगा। इसमें ये कंपोजिशन राइट में लिया है, ये कंपोजिशन लेफ्ट में लिया हुआ है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है।
तो इसका मतलब आप समझिए, प्रूफ तो खैर कुछ 2 लाइन्स में हो जाएगा अगर प्रॉपरली आप उसे लिखेंगे, बट द इम्पॉर्टेंट इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेइंग. Similarly, very important is this lemma, and so is the statement. G और H 2 एलिमेंट है ग्रुप के, तो कोई ना कोई K ऐसा होगा कि उसको अगर आप G से ऑपरेट करो तो H बन जाएगा. ऐसी कोई ना कोई I जरूर होगा कि उसको आप H से ऑपरेट करें तो उसको आप G से ऑपरेट करें तो H बन जाएगा, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से. तो ऐसा हमेशा पॉसिबल है, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, और ये हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होता है. देखिए इसका एग्जिस्टेंस तो होगा ही. अब इसकी अगर आप बात करें, व्हाट इज के कंपोजिशन जी. के क्या है, जी का एलिमेंट है. स्मॉल जी भी क्या है, जी ग्रुप का एलिमेंट है. इन दोनों का जो कंपोजिशन आएगा वो दोबारा किसका एलिमेंट होना चाहिए, ग्रुप का, क्योंकि वो क्लोज है. तो क्लोज होने की वजह से कंपोजिशन क्लोज है तो जी का ही एलिमेंट होगा. लेकिन हम जरूर ऐसा के छाट सकते हैं कि वो जी का कोई और नहीं बल्कि एच आ जाए. सिमिलरली प्रूफ अगर आप देखें तो के को आप सपोज कर लीजिए जी इधर डाल दें तो एच कंपोजिशन जी इनवर्स. अब जब मैंने कहा जी इधर डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सिस्टमेटिकली ऑपरेट करना पड़ता है. लेकिन ये समझने के लिए जो मैं कैजुअल इस तरह से बोल रहा हूँ कि के को अगर हम ये सपोज करें एच कंपोजिशन जी इनवर्स, तो के कंपोजिशन जी क्या बनेगा, के एच कंपोजिशन जी इनवर्स एंड जी, इन सब कंपोजिशन के बाद एच आ गया. तो इसका मतलब विच प्रूफ एग्जिस्टेंस, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब एग्जिस्टेंस है, ऐसा कोई के जो है एग्जिस्ट करता है. दिस द एग्जिस्टेंस. के कुछ भी हो सकता है, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट के बिलोंग टू जी. तो के कुछ भी हो सकता है, के को आप ये मान लीजिए. तो ये जी का, और आपको पता है जी का एलिमेंट है, दोनों ही जी के एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली भी जी का एलिमेंट होगा. तो हमेशा ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. उसके बाद आपको यूनिकनेस दिखानी है, तो सपोज ये दिस के हाइफन, सपोज दिस इज ऑल्सो, ये आपने दूसरा ले लिया, एक तो के था ही, के नहीं, दिस के हाइफन ये भी एग्जिस्ट करता मान लिया आपने ऐसा कि उसको भी जी से ऑपरेट करें तो एच आ जाता है. बट लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि के आपने ये सपोज करा है, और उसके बाद जब एच कंपोजिशन जी इनवर्स है तो इसमें जी इनवर्स तो ये है, एच की जगह आप क्या ले सकते हैं, दिस के हाइफन कंपोजिशन जी. तो इन सब के ऑपरेशंस के बाद अगर आप देखें तो ये आ गया. तो इसका मतलब ये के और ये के हाइफन ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों सेम है. तो दिस इज यूनिकनेस. एक ये एग्जिस्टेंस था और एक ये यूनिकनेस थी. नाउ अगेन एक असाइनमेंट आपके लिए और एक एक्सरसाइज कि इसका प्रूफ करते, इसको यूज करते हुए यू हैव टू यूज दिस लेमा 2.11. इस लेमा का यूज करके आपको ये प्रूफ करना है कि किसी ग्रुप में आईएनटी भी यूनिक होती है और इनवर्स भी यूनिक होता है. अब अगर आप गौर करें और अपनी बुक्स में अगर आप देखें, जब आप उसको प्रूफ करेंगे कि किसी ग्रुप में आईएनटी भी यूनिक होती है और किसी ग्रुप में इनवर्स भी यूनिक होता है, तो आप इसी लेमा का यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे. तो बेटर है कि पहले आप ये लेमा प्रूफ कर लें, उसके बाद इसका यूज कर लें. इसकी कॉरिलरीज ये दी हैं, वो जो मैं आपसे कह रहा था सब, कि इसको यूज, कॉरिलरीज मीन्स दीज ऑल आर कमिंग आउट ऑफ दैट लेमा. वंस यू हैव प्रूव्ड दिस लेमा, this one which is very important, so by using this lemma you can prove all these results available in the form of corollaries. In a group you can always cancel. What is the meaning? What are the basic properties? बड़ा important, कितना important ये lemma आया है कि इसमें जो properties of group है वो सारी properties of group एक lemma से ही proof हो जा रही है. क्या होगा? In a group you can always cancel, means right cancellation law, left cancellation law, वो सब किसी ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं. लेमा को यूज करके प्रूफ हो जाएगा. G composition S is G composition T, then S is equal to T. This is our right cancellation. Similarly we can have the left cancellation. You can prove it by using the lemma. How to prove, how to use the lemma? Because we know that there exists some K, there exists some I, so in place of K और in place of I आप कुछ भी ले सकते हैं. आपको ऐसे लेना है कि आपके रिजल्ट प्रूफ हो जाए.
इसे थोड़ी देर के लिए रोक भी रहा हूँ ताकि कॉलरीज आप देख लें. इनवर्स आर यूनिक. A group has only one INT. तो these are the basic properties of the group. इसे आप देख सकते हैं. इनका प्रूफ जो है ये लेमा से ही होगा. कम्यूटेटिविटी, अबेलियन ग्रुप मैंने आपको बताया था. कम्यूटेटिव इज नथिंग. इफ G composition H is and H composition G, then we say that a group is commutative. एंड इस तरह के ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं. ये इसके एग्जांपल्स हैं. बेसिक मेरा एम्फेसिस आज सिमेट्रिक ग्रुप में था और एक लेमा था जिस लेमा के बेसिस पे हम ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं. हमने शुरुआत करी थी सिमेट्रीज से. व्हाट इज सिमेट्री एंड हाउ टू फाइंड द सिमेट्रीज. सेकेंड इसमें एक्सरसाइज बनी है कि हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रीज जो हैं किसी स्ट्रक्चर की वो एक ग्रुप फॉर्म करती हैं. परम्यूटेशन में हमने देखा था एक सिमेट्रिक ग्रुप था ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n जिसे हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं. तो सिमेट्री की इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि हम हर सिमेट्री एक ग्रुप बनाती है. सिमेट्रिक ग्रुप भी प्रूव करना था. 3 अगर ऑब्जेक्ट्स पे है, सपोज x इज 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं किसी सेट x में, तो 1 2 3 के सिमेट्रिक परम्यूटेशन आपने बनाए तो 6 बने. इन 6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन कंपोजिशन यूज करके आपको एज एन असाइनमेंट ये दिखाना है कि वो एक ग्रुप होगा. आज के लिए इतना ही. जितनी आपकी क्वेरीज आएंगी उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और उस तरह से फिर क्लास आगे और तेज चलाएंगे. देयर आर सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. तो कल जो नेक्स्ट मैं इसमें भी पोस्ट करूँगा तो उसमें हम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप डिस्कस करेंगे. मीनवाइल आपकी जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस हो सकती हैं. थैंक यू.